जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है देखना कद आसमान का। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पिटारा में। मैं रंजन सिंह। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे माद, माध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में। इससे आपके रेलवे के एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है। अभी जो ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपके एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। एक चीज और, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तभी आप इसको लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग माध्य के बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग माध्य के बारे में जानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी है उससे रिलेटेड कि 7, 5, 8, 9, 3 का माध्य क्या होगा, यानी माध्य बराबर बाट, ठीक है ना। तो माध्य का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितना भी संख्या है सबको आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसको लिख सकते हैं कि कुल संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, ठीक है। कुल संख्या हमारा एक फॉर्मूला हो गया माध्य का कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तब संख्या कौन सा है हमारा, 7, 5, 8, 9, 3। इन सभी संख्याओं का माध्य निकालना है तो सब संख्या को आपस में जोड़ दीजिए। तो 7 जोड़ 5 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 3, अब बाटा टोटल संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो यहां नीचे 5 लिख दीजिए, ठीक है। अब सबको आपस में जोड़ेंगे तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, 12 8 20, 20 में 9 जोड़ेंगे तो 29, 29 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो 32 बट्टा 5, अब इसको काटेंगे तो 6 पंचे 30 .20 यानी 4 पंचे 20, यानी हमारा फाइनली आंसर क्या हो गया 6.4। यानी कहने का सेंस है कि 7, 5, 8, 9, 3 का माध्य निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6.4। अब इसी से रिलेटेड फिर हम लोग माध्यिका देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट कि 7, 15, 10, 9, 4, 3, 7, 10, 10, 8, 16 की माध्यिका क्या होगी, यानी बराबर बाट, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया हुआ है उसको आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, इस सबसे छोटा संख्या लिखेंगे। तो इस सब में सबसे छोटा संख्या क्या है हमारा 3, तो 3 ही लिखेंगे। फिर उससे बड़ा संख्या क्या है 4, तो 4 लिखेंगे। अब 4 से जो बड़ा संख्या है वह क्या है हमारा 7, तो 7 देखिए एक बार 2 बार लिखा हुआ है तो 7 और 7 लिख देंगे। फिर 7 के बाद क्या है 8 है तो 8 लिखेंगे। 8 एक ही बार है तो इसलिए एक ही बार लिखेंगे, एक से ज्यादा नहीं लिखेंगे। फिर 8 के बाद कौन संख्या है 9, तो 9 लिखेंगे, ठीक है ना। 9 के बाद कौन संख्या है 10, तो 10 देखिए 1 2 3 बार है तो इसको 3 बार लिखेंगे 10 10 10, ठीक है ना। अब 10 से बड़ा संख्या कौन है 15, तो फिर 15 लिखेंगे। और 15 के बाद जो बड़ा संख्या है वह क्या है हमारा 16, तो 16 लिखेंगे। अब इसको क्या किए, बढ़ते क्रम में लिख दिए। अब बढ़ते क्रम लिखने के बाद क्या करेंगे, इस सब संख्या में जो बीच वाला संख्या होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए शुरू से 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इधर भी लास्ट से 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो शुरू से और लास्ट के, ठीक है, जो बीच में जो संख्या होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माध्यिका। तो माध्यिका बराबर हमारा क्या हो जाएगा 9। यही हमारा क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। अब इसी में एक और प्रश्न बताते हैं कि अगर बीच में 2 संख्या हो तो फिर उसका कैसे माध्य निकालेंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए माध्यिका में सेकेंड क्वेश्चन है कि 9, 5, 10, 7, 4, 3, 7, 10
की माध्यिका बराबर वाट। ठीक है, इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है उसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो इसमें देखेंगे कि सबसे छोटा संख्या हमारा क्या है, 3 है, तो 3 लिखेंगे, क्योंकि बढ़ते क्रम का ही सेंस होता है छोटा से बड़ा की ओर। ठीक है, तो 3 हो गया। 3 से बड़ा जो संख्या वो हमारा क्या है, 4, तो 4 लिखेंगे। और 4 से जो बड़ा संख्या है वो हमारा क्या है, 5, तो 5 लिखेंगे। अब 5 से जो बड़ा संख्या वो हमारा क्या है, 7, तो 7 लिखेंगे। अब देखिए 7 यहाँ 2 बार लिखा हुआ है, 1 और 1 2 बार, तो यहाँ पे 2 बार ही लिखेंगे। ठीक है, और 7 के बाद जो बड़ा संख्या हुआ कौन सा है, 9, तो यहाँ 9 लिखेंगे। और 9 से जो बड़ा संख्या हुआ हमारा क्या है, 10, 10 2 बार, तो 2 बार लिखेंगे। अब देखिए, अब जो संख्या दिया हुआ है उसके बीच वाला जो वैल्यू होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। तो यहाँ देखिए फर्स्ट से 3 और लास्ट से 3, अब बच गया बीच में कौन सा संख्या हमारा, 7 और 7। तो 7 और 7 का जब माध्यिका निकालेंगे तो 7 जोड़ 7 अब बट्टा 2, यानी 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 बट्टा 2, यानी हमारा माध्यिका कितना हो गया, 7। 7 दूना 14 ये कर जाएगा, तो इसीलिए हमारा माध्यिका क्या हो जाएगा, 7। तो अब चलिए हम लोग बहुलक के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग का है वह है बहुलक। ठीक है ना, क्वेश्चन भी है फर्स्ट कि 7 8 9 7 8 9 9 3 5 4 का बहुलक क्या होगा, यानी बहुलक बराबर वाट। देखिए बहुलक में क्या है कि सबसे पहले देखेंगे कि यह जो संख्या दिया हुआ है इस संख्या में सबसे ज्यादा कौन सा अंक जो है वह रिपीट है। ठीक है ना, जो संख्या सबसे ज्यादा रिपीट होगा वही क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। अब देखिए इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग बढ़ते क्रम में। ठीक है ना, तो यहाँ 3 है हमारा ना, सबसे छोटा संख्या 3 है तो 3 ही लिखेंगे। फिर उसके बाद 4 है तो 4 लिखेंगे। ठीक है ना, 4 के बाद जो बड़ा संख्या है हमारा वह क्या है, 5, तो 5 लिखेंगे। ठीक है ना, अब 5 के बाद जो बड़ा संख्या है वह हमारा क्या है, 7, तो 7 क्या बार है, 1 2 बार, तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है ना, 7 से बड़ा जो संख्या क्या है हमारा 8, तो 1 2 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है ना, और 8 से जो बड़ा संख्या है वो हमारा क्या है, 9, तो 1 2 3, तो 3 बार लिखेंगे, 9 9 9। अब देखिए यहाँ 3 जो है वह एक ही बार संख्या लिखा हुआ है, 4 जो है एक ही बार संख्या लिखा हुआ है, 5 जो है एक ही बार संख्या लिखा हुआ है, यहाँ 7 जो है वह 2 बार लिखा हुआ है, और 8 जो है वह 2 बार संख्या लिखा हुआ है। लेकिन 9 जो है वह कितना बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है। तो इसीलिए बहुलक बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 9। हमेशा याद रखना है कि बहुलक में जिसमें बहुत अंक हो, ठीक है ना, तो इस सब में सबसे ज्यादा अंक किसके पास है, 9 के पास है, तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब चलिए लास्ट जो है हमारा वह है परिसर। अब परिसर के बारे में जानते हैं। देखिए अगला जो है हम लोग का वह है परिसर। ठीक है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 5 8 7 3 4 1 का परिसर या रेंज क्या होगा। ठीक है ना, परिसर को ही रेंज कहते हैं। ऐसा ना हो कि एग्जाम में जाइए या कहिएगा कि गुरुजी पढ़ाए थे कि परिसर क्या होगा, रेंज तो पढ़ाए नहीं किए। इसीलिए ध्यान देंगे कि परिसर को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है ना, अब अगर हम लोग को परिसर या रेंज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि बड़ी संख्या ठीक है ना, अब माइनस छोटी संख्या। ठीक है ना, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अब देखिए ये टोटल जो संख्या दिया हुआ है इसमें बड़ा संख्या कौन है, 8, तो 8 लिखेंगे, और छोटा संख्या इसमें कौन है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। तो 8 में 1 घटाएंगे तो 7, यानी कहने का सेंस है कि हम लोगों का टोटली संख्या का परिसर या रेंज कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था हम लोग का वह था माध्यिका, बहुलक और परिसर। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। और एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।